सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्काउंट के बारे में। तो चलिए गाइज, अपना शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्काउंट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 12% अ टॉय वाज सोल्ड फॉर ₹132। व्हाट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द टॉय। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। तो पहली बात तो यह है कि हमेशा जो डिस्काउंट हम देते हैं, जो छूट हम देते हैं, वो हम एमपी पर देते हैं, मतलब अंकित मूल्य पर हम छूट देते हैं। अंकित मूल्य पर हम हमेशा छूट देते हैं। तो अब अगर 12% का डिस्काउंट दिया गया, तो मान लिया हमारा जो एमपी है वो अगर 100% है, तो फिर एसपी हमारा क्या हो गया 88%। और 88% की वैल्यू 132 दी गई है। अब इसमें क्या निकालना है कि एमपी निकालना है, मतलब 100%। तो हमारा 100% कितना हो जाएगा 132/88 इंटू 100। तो 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 11 2 जा 2, 4 3 जा 12, 250, यानी 150 रुपीज हमारा एमपी यानी कि अंकित मूल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 14% अ टॉय वाज सोल्ड फॉर ₹215। व्हाट वाज द एमपी ऑफ द टॉय। 14% की छूट के बाद एक खिलौना 215 रुपए में बेचा गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य। तो यहाँ पर जो है, अगर हमारा अंकित मूल्य 100% है तो बेचा कितने पर गया 86%, यानी कि 86% पर। और 86% की वैल्यू दे रखी है 215, तो हमें 100% यहाँ निकाल देनी है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम ही है, तो ये आप निकाल देना। मैंने एंड में इसकी आंसर शीट डाल रखी है, उससे अपने क्वेश्चन मैच कर लेना आंसर्स। नेक्स्ट है हमारा, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स विद द एमपी ऑफ ₹750 was sold at 660 during a sale. What was the percentage of discount that was offered? 750 की अंकित मूल्य वाली पतलून छूट के दौरान 650 पर बेची गई, मतलब 660 पर बेची गई थी। तो इसमें हमने कितने प्रतिशत छूट दी। 750 का सामान 660 में बेच रहे हैं, मतलब 90 रुपए की छूट। ओवर कितने रुपए पर 750 पर। क्योंकि हम छूट जो देते हैं वो अंकित मूल्य पर देते हैं, तो नीचे अंकित मूल्य लेंगे इंटू 100। ये घटा 15 2, 15 6 जा 90, 6 2 जा 12, यानी कि 12% छूट आपने दी। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द एमपी ऑफ अ सेट ऑफ पेन्स इट स्टिल कॉस्ट द बायर ₹1751। व्हाट वाज द एमपी। मतलब 15% की छूट के बाद, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद खरीदार ने 1751 रुपए में खरीदे, तो उसका अंकित मूल्य निकालना है। तो मतलब ये जो वैल्यू है हमारी 85% की वैल्यू दे रखी है 1751, तो यहां से हम अपना 100% की वैल्यू निकाल देंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ अ टॉय वाज ₹1470 इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड वाज 16%। व्हाट वाज द एमपी ऑफ द टॉय। एक खिलौने का रियायती मूल्य ₹1470 था, मतलब छूट देने के बाद। एक तरह से आप इसे विक्रय मूल्य भी मान सकते हो, एसपी। यदि छूट 16% थी, 16% छूट थी, मतलब कितने में बेचा गया 84% में। 84% की वैल्यू 1470 रुपए दे रखी है, और अंकित मूल्य पूछा है, मतलब 100% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, द एमपी ऑफ अ टॉय वाज ₹1800। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15% वर ऑफर्ड ऑन इट ड्यूरिंग अ सेल। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय। तो एक खिलौने का अंकित मूल्य हमारा 1800 रुपए है। बिक्री के दौरान 20% और 15% का सिलसिलेवार दो छूटें दी गई, मतलब पहले 20% दी, फिर 15% और दे दी गई। तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमारा है 1800, तो पहले हमने छूट कितने की दी 20% की, मतलब बेचा 80% में, 80/100 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने दी 15% की, तो अब बेचा कितने में 85/100। तो हम यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। 00, 0 से 0 कटा, 5 2 जा 10, 5 7 17 और 8, 18 4 जा 72 इंटू 17, 17 2 जा 34, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 119, 120 और 122, यानी 1224 रुपए हमारा विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन एक दूसरा तरीका और है, ये जो हमारे डिस्काउंटेड प्राइस होते हैं, जो हमारे डिस्काउंट होता है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दो हैं,
तो हमारे एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये हमारा टोटल डिस्काउंट आ जाता है, टोटल डिस्काउंट आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे x दे रखा है हमारा 20% छूट, 20% हमारी छूट दी गई है, तो हम लेंगे यहाँ पर -20%। अगर 20% का मार्कअप किया जाता यानी 20% ऊपर उसको अंकित किया जाता तो हम प्लस का 20% लेते, लेकिन छूट दी गई है तो माइनस का 20 लेंगे, फिर माइनस की 15, फिर प्लस है -20 इंटू -15/100, प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 25 जा और 5 3 जा, तो -35 प्लस 3 कितने को हो गया -32, यानी कि 32% आपका डिस्काउंट मिला। तो 32% डिस्काउंट मिला मतलब 32% की छूट मिली, तो हमने बेचा कितने पर वो, फिर 68% मतलब 68% पर बेचा हमने वो। तो यहां से कर लेंगे 1800 इंटू 68/100, तो भी हमारा यही सेम आंसर आ जाएगा। वैसे ये जो चीज है यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है, बाकी ये चीज आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, तो उसमें मतलब क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एमपी ऑफ अ टॉय वाज ₹2100 ऑन विच 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स इतना वर गिविंग ड्यूरिंग द सेल, व्हाट वाज द एसपी। मतलब वही कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 था, इस पर सेल के दौरान 20% और 15% की 2 लगातार छूट दी गई, तो विक्रय मूल्य करना है। तो 2100 इंटू देखो 20 प्लस 15 35 माइनस 20 इंटू 15 बाई 100 3 यानी 32%, तो यानी 68%, 68/100 कट गया, 68 1 68, 68 2 28 16, 136 और 142, तो 1428 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹110 वाज सोल्ड फॉर ₹104.5, हाउ मच डिस्काउंट वाज ऑफर्ड। 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु 104 में 0.5 में बेच दी गई, तो छूट कितनी दी गई आपको, यानी कि 5.5 रुपए की, ओवर 110 इंटू 100, तो इससे कटा पॉइंट हटा, फिर यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा, इससे ये कट गया, 11 5 जा 55 यानी 5% छूट हो गई। 9th क्वेश्चन है आपका, आफ्टर अप्लाइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10%, आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹945, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मतलब 30% और 2% की 2 अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु की लागत मूल्य हमने मान लिया x, इंटू पहले बेची गई 30% पे, तो मतलब 70 में बेची गई, इंटू फिर 90/100 इज इक्वल टू बेची कितने में गई 945 में, तो 945 कर देंगे, तो 0 से ये कट जाएगा, 105 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 15, तो x आ गया हमारा 1500। और दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, छूट कितनी गई 30 और 10 की, यानी 40 माइनस 3 37% की छूट दी गई, तो बेचा कितने में गया 63% में बेचा गया, तो 63% की वैल्यू हमें दे रखी है 945, तो 100% की निकाल देंगे तो कितना आएगा 63 इंटू 100, 9 7 जा 105 और ये 15, तो हमारा 1500 फिर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹2288 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% आफ्टर 2 सक्सेसिव मार्कअप्स ऑफ 10% एंड 30%। पहले आपने 20% वो मतलब 20% की छूट दी, लेकिन पहले उससे पहले आपने 10% और 30% के 2 सक्सेसिव मार्कअप कर लिए, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आपने जो मतलब अगर आपका एमपी 100% है तो आपने मार्कअप कितना करा 30 प्लस 1 40 प्लस 3 43%, तो यानी कि अब जो आपने मतलब अपना एमपी बना लिया वो बना लिया 143, आपका एमपी है 143 और सीपी था आपका 100, सीपी आपका 100 था, आपने मार्कअप करे 2 सक्सेसिव और 143 उसको मतलब 143 पे उसको अंकित कर दिया, उसका मूल्य 143 यानी 143 अंकित कर दिया। अब इसमें पूछा गया है डिस्काउंट दिया फिर 20% का, तो डिस्काउंट देंगे एमपी पर, इस पर 20% का डिस्काउंट देंगे तो इंटू 80% में बेचेंगे अपॉन 100 इज इक्वल टू ये बेचा हमने 2288 का, 2288 का। तो अभी हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो 8 2 जा 16,
68 8 8 64 8 6 48 और ये हो जाएगा 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से हमारी कितनी आ गई 20 और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 100। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना जाएगा 20 इंटू 100 यानी कि 2000 यानी कि 2000 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द टोटल परसेंटेज डिस्काउंट अप्लाइड व्हेन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% आर एप्लीकेबल। इसमें डायरेक्ट ही पूछ लिया कि कितने परसेंट डिस्काउंट दिया आपने। अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया आपने 20 के और 10 के, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बटे 100 ये कट जाएंगे। तो 20 प्लस 10 30 माइनस 2 28%। तो हमारा ये 28% इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट में आपके लिए मैंने आंसर की लगा रखी है। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।